हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब चैप्टर 2 में थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमने क्लास 8th में बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा था कि ये वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर से मिलकर बनता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। Algebraic expression in which exponent of variable is whole number known as a polynomial। तो जिस भी algebraic expression में जो वेरिएबल है बच्चों उसकी पावर अगर होल नंबर हो तो उस algebraic expression को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कौन सी वाली algebraic expression? जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो ये जनरल फॉर्म हमने देखो पॉलिनोमियल का लिखा हुआ है। तो px मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इक्वल टू a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से an x की पावर n। तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म हैं? देखो यहाँ से 1 2 3 से लेके n और एक टर्म ये एक्स्ट्रा, टोटल n+1 टर्म की ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हर एक वेरिएबल की पावर देखो होल नंबर है। यहाँ पर पावर 0, यहाँ पर 1 2 है, 3 है एंड सो ऑन, कहाँ तक है? n तक है। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होती है तो हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पर लिखा क्या है बच्चों? ए आई ये बिलोंग टू का सिंबल है, जो ई के जैसा दिख रहा है ना, ये बिलोंग टू का सिंबल है। तो ए आई बिलोंग टू आर, आर मतलब रियल नंबर। तो ए आई क्या हुआ? जो ये कोफिशिएंट है, ए आई मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे अगर ए 0 हुआ तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 है, a1 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 है, a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से जो ये ए आई है, जो कोफिशिएंट है एक्स का, ये क्या है? रियल नंबर है। यहाँ पे क्या है? ये रियल नंबर है। मतलब a0 a1 a2 a3 a4 से लेके an तक ये सारे कुछ बच्चों क्या है? ये सब कुछ होंगे रियल नंबर। n बिलोंग टू w मतलब होल नंबर। n क्या है? n है बेटा पावर, जो ये पावर लगी है ना, एक्सपोनेंट जिसे हम बोलते हैं, ये पावर क्या है? ये है होल नंबर। बिलोंग टू से पढ़ते हैं होल नंबर, इसे हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होगा और जो पावर है वो क्या होगा? होल नंबर होगा। तब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बच्चों और कि ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल, अगर मान लो y भी आ जाता तो ये हो जाता पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, z भी आ जाता तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इस तरीके से जितने वेरिएबल होंगे अकॉर्डिंगली उतने ही की पॉलिनोमियल बन जाती है। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, जितने भी हम लोग लें। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक नोट में हमने लिखा है कि पॉलिनोमियल हम कैसे पहचानते हैं। पहचानने के लिए आएगा पेपर में पॉलिनोमियल। तो पहचानने का तरीका क्या है? आप क्या देखोगे? सीधा वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? चैप्टर 1 में पढ़ा है हमने। 0 1 2 3 ये सारे कुछ क्या होते हैं? होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लो। तो पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या है? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जहां जहां पे वेरिएबल है ना उसकी पावर आप होल नंबर देख लो बस। अब एग्जाम्पल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। इनमें से हमको पॉलिनोमियल पहचानना है कि कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे पहचानोगे? ये लिखा है तरीका। वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो देखो, √2 इंटू एक्स। अब रूट का मतलब हमने क्या बताया था? रूट का मतलब होता है पावर हाफ, 1/2। तो 2 की पावर 1/2 और x की पावर 1। तो किसकी पावर चेक करनी होती है? वेरिएबल की, न कि कांस्टेंट की। ठीक है, किसकी पावर? वेरिएबल की। तो कांस्टेंट नंबर 2 की पावर, ये होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल किससे मतलब है? वेरिएबल से। तो वेरिएबल क्या है? x है। x की पावर कितनी है? 1। तो 1 तो होल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? यस, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो, x की पावर 1/2 हो गया ना। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। x की पावर हाफ है और हाफ होल नंबर तो है नहीं। अब 2 की पावर कुछ भी हो, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल किससे? वेरिएबल की पावर देखनी है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर हाफ हो गई तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नो, नहीं है। यहाँ पर
यहाँ पर कांस्टेंट की पावर हाफ है, ट्रू कांस्टेंट है उसकी पावर हाफ है। वेरिएबल तो है ही नहीं, अगर वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर कितना रहा होगा, 0। अगर वेरिएबल नहीं है तो उसका पावर कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। मान लो यहाँ पर इंटू एक्स की पावर 0, और इंटू एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ध्यान से देखिए, कभी बच्चों अगर ऐसा लिखा हो एक्स की पावर 0 तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे मैं √2 लिख दूं एक्स की पावर 0 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू √2, दैट इज कितना हो जाएगा, ओनली √2 आ जाएगा। एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा और √2 केवल बचेगा। इसका मतलब ये कितना हुआ, √2। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ, आंसर है यस, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। कांस्टेंट की पावर है ना फ्रैक्शन, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, x² + 1/x²। एक फार्मूला बच्चों हमने पढ़ा था, a की पावर -m, ये कितना होता है, 1/a की पावर m, एक्सपोनेंट में पढ़ा था। तो जब कोई टर्म ऊपर की तरफ जाता है तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस। इस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करिए। तो ये x² नीचे लिखा है, देखने में तो लग रहा है कि x की पावर होल नंबर दोनों में, लेकिन ये गलत है। ये x की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2। ठीक है, देखो इसे आप ऐसा लिखोगे, इक्वल टू x² प्लस x की पावर -2। -2 हो गया बच्चों ऊपर की तरफ जा करके। ठीक है, नीचे से नहीं देखेंगे, ऊपर की तरफ लिख कर देखेंगे। अभी पावर -2 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए, वेरिएबल की पावर 2 होल नंबर है, वेरिएबल की पावर 1 होल नंबर है। अब 2 पे रूट लगा है तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ये क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल। x यहाँ पे 1/x, x की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब जब x की पावर -1 होगा, बिल्कुल इसी तरीके से, सेम तरीके से, तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, आंसर है नो, क्योंकि x की पावर -1 हो जाएगा ना, तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 2 की पावर 1/3y + x, वेरिएबल y की पावर क्या है, 1, x की पावर क्या है, 1, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, आंसर है यस। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 और ये वेरिएबल की पावर हाफ आ गया, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, लेना देना नहीं उससे कुछ, तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ, आंसर है नहीं। ठीक है, तो आप किससे देखोगे, केवल और केवल वेरिएबल से आप चेक करोगे। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हुआ तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं। और किन बातों का ध्यान रखना है, कभी नीचे तो कोई चीज़ नहीं है, अगर नीचे है तो ऊपर की तरफ ले जाओगे, पावर का साइन बदल जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों हम, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो ये हमने पढ़ा भी था वैसे क्लास 8th में, तो बस 8th की ही चीज़ है ये, तो बस केवल रिकॉल कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में अगर केवल एक टर्म है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है x², सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है x की पावर 100, कितने टर्म है, एक, कितने टर्म है, केवल एक, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, तो देखो 1 और 2, 2 टर्म है दोनों में, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये हमने क्लास 8th में ही पढ़ा था, तो उसे ही कहा ये। आगे देखते हैं अगला हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है बच्चों, डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल में सारे वेरिएबल को आप चेक कर लो, ठीक है, सारे वेरिएबल को अगर आप चेक कर लोगे तो उसमें से देख लो कि हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल की है, वही हाईएस्ट पावर क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। तो डिग्री की डेफिनेशन लिखी है, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्लासिफिकेशन किया है डिग्री के बेसिस पे, तो सबसे पहला है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी डिग्री आप बच्चों याद रखो, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। दूसरा, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल
मतलब वो पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट है लेकिन जीरो को छोड़कर, 1 2 -1 ये सारा कुछ, इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल, अब यहाँ पर देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसकी डिग्री 1 होती है। वेरिएबल देखो x है या y है, दो एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 1 है यहाँ, ठीक है। यहाँ भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 के लिए, यहाँ पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर भी कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर हमेशा देखते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री हो जाती है। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री 3 होगा। तो देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है? 4 है। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 4। तो बाई क्वाड्रेटिक में 4, क्यूबिक में 3, क्वाड्रेटिक में 3, लीनियर में 1 और कांस्टेंट में बट नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर डिग्री कितनी होगी? 0। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा आप। इन्हीं पर बेस्ड हम जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो किसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला है, तो डिग्री क्या बताया था मैंने? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। देखो तो वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर ये कितना कांस्टेंट, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पर देखो डिग्री कितनी होगी? वेरिएबल की चेक करते हैं, कांस्टेंट की नहीं। जैसे मान लो अगर यहीं पर होता 2 की पावर 5, तो कुछ लोग गलती से 5 लिख के चले आते हैं। नहीं, 5 नहीं, वेरिएबल की चेक करते हैं, कांस्टेंट के पास नहीं जाएंगे, कांस्टेंट के पास नहीं भटकना है, केवल वेरिएबल। चाहे पॉलिनोमियल चेक करना हो या डिग्री बतानी हो, अब पॉलिनोमियल चेक करना हो या डिग्री बतानी हो, हमेशा वेरिएबल के पास जाओगे। कितना है डिग्री? 4 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है? किसके पास जाएंगे डिग्री के लिए? वेरिएबल के पास, 1 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है लेकिन नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर है। तो जब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो डिग्री कितनी है? 0। अगेन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। रूट 2 कैसा है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? गलती से मत सोचना कि रूट लगा है, ये पता नहीं पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं। तो वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी? 0। दैट मीन्स डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, अब जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड। Which of the following are polynomial in one variable and which are not? State your reason। तो पहला है 4x² - 3x + 7। तो पहले चेक करो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या बताया था? वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो वेरिएबल है x, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये बात ओके हो गया। अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं? तो देखो कितने वेरिएबल है? केवल एक वेरिएबल है x। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? आंसर क्या हो जाएगा? यस है। ये देखते हैं। तो पहले चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो वेरिएबल की पावर क्या है? यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2 होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या 1 वेरिएबल है या उससे ज़्यादा है? तो केवल एक ही वेरिएबल है y। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगला, पहले चेक करो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहला तो ये चेक करोगे, दूसरा चेक करोगे 1 वेरिएबल है या 1 से ज़्यादा है। तो वेरिएबल तो एक ही है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि t की पावर रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब पावर हाफ, और हाफ इज नॉट अ होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन में आप क्या लिखोगे? सिंस एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर। रीजन में आप क्या लिखोगे? मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिंस एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर। चाहे तो आप लिख भी दो, चलो। सिंस एक्सपोनेंट ऑफ t इज 1/2, मतलब होल नंबर नहीं है। ये क्या पॉलिनोमियल है? तो अभी अभी हमने देखा था ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो रीजन में क्या लिखोगे? सिंस एक्सपोनेंट
ऑफ y इज -1, ऊपर जाएगा ना, -1 हो जाएगा पावर। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? आंसर है यस, बट 3 वेरिएबल हैं, तो ये पॉलिनोमियल तो है बट इन 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल नहीं है। हमें बताना क्या था? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो क्या लिखोगे? इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, तो ये भी नहीं है, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल ये नहीं है। इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल है, तो गिवन क्राइटेरिया कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो मैंने क्रॉस लगा दिया है। इन दोनों पे क्रॉस क्यों है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इन पे, इस पे क्यों क्रॉस है? क्योंकि 3 वेरिएबल है। चाहिए क्या था? पॉलिनोमियल भी हो और केवल एक वेरिएबल हो, जिसमें 2 कंडीशन इम्पोज करी थी ना यहाँ पे क्वेश्चन में। पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, 1 वेरिएबल भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है 2 + x² + x, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है? कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 1। इसमें कितना है कोफिशिएंट? देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? कितना बच्चों? -1। इसमें कितना है कोफिशिएंट? थर्ड में। देखिए और बताइए, सोचिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? π/2। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स कोफिशिएंट कितना हो गया? 0, है ही नहीं ना टर्म एक्स स्क्वायर का। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें गलती कर देंगे। ध्यान से देखिए क्यों होगा ऐसा, क्यों मिस्टेक होगी। देखो बच्चों, कभी अगर ऐसा लिखा हो 1/2x², तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का, तो बोलेगे सर हाफ है। लेकिन अगर इसी को मैं अगर ऐसा लिख दूं ना, मल्टीप्लाई करके, 1/2x² मतलब क्या होता है? x²/2 होता है। एक ही बात है ना दोनों। तो अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोई 2 बताता है, कोई 1 बताता है, तरह तरह के लोग उल्टा सीधा बताते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट कितना लोगे? 1, और कोफिशिएंट कितना बताओगे? 1/2। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बताओगे आप? बताइए, 1/2 बताओगे आप, ठीक है ना, 1/2। सेम तरीके से आप बताएंगे 1/2। अच्छा, यहाँ पर कोफिशिएंट आप कितना बताओगे? सेम तरीके से सोचिए और बताइए। ऊपर 1 एज्यूम करो तो -1/3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1/3। तो जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको आप एज्यूम कर लो 1, ठीक है ना, तो आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको बताना बेटा कि एक बाइनोमियल डिग्री 35 का, तो कोई भी बाइनोमियल आप लिख दो, जैसे x⁵ 35 + y, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया डिग्री 35 का। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो y⁵ 100 लिख दिया हम, ये हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा, अब आगे क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है ना, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। क्यूबिक मतलब डिग्री 3, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 और लीनियर मतलब डिग्री 1। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट x = a इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द x = a इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड इट इज डिनोटेड बाय pa। इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = a। तो इसके लिए बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px = 5x - 4x² + 3 एट, 3 पार्ट हैं, एट x = 0।
अब मान लो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको x इक्वल टू 0 पर चाहिए, तो x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, तो ये 0 3 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू 0 पर कितना आ जाएगा 3। -1 पुट कर दोगे तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल -1 आ जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल की बच्चों वैल्यू कैसे मिलती है x की जो वैल्यू भी बोले आप इक्वेशन में पुट कर दो, पॉलिनोमियल वाली एक्सप्रेशन में आप पुट कर दो। तो वही लिखा है कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू a, जहां पर भी बोला जाएगा 3 पर, a पर, 2 पर, -1 पर, इज ऑब्टेन्ड बाई, मिलेगा कैसे मिलेगा, बाई सब्सटीट्यूटिंग द x इक्वल टू a। आप क्या करोगे ना, x की वैल्यू a पुट कर देना पॉलिनोमियल के अंदर ही, ऑटोमेटिक आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला पार्ट है यहाँ पर, तो हमको पहला पता करना है px है 5x -4x² प्लस 3। तो एट x इक्वल टू 0 पता करना है हमको वैल्यू, एट x इक्वल टू 0। तो p 0 हो जाएगा, p 0 मतलब पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, 0 -0 प्लस 3, फाइनली आ गया 3। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों, हम पॉलिनोमियल कितनी है, px इक्वल टू 5x -4x² प्लस 3, और इस बार कहाँ पर चाहिए, एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1। तो -1 पुट कर देंगे हम, तो ये मिलेगा बच्चों p -1 इक्वल टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो -5 और ये -1 का स्क्वायर +1 आएगा, तो -4 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 आ गया, फाइनली -6। तो ये -6 इसमें आंसर हो जाएगा, ये आंसर आ गया इस पार्ट का। अच्छा, लास्ट वाले पार्ट में क्या आंसर आया, लास्ट वाले पार्ट में 3 आया आंसर। और लास्ट का पार्ट है थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 2। तो पॉलिनोमियल नोट करते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट px इक्वल टू 5x -4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 2। तो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 होगा 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 10 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा, फिर प्लस 3, तो 13 -16 -3। तो इस पार्ट में कितना आ गया, -3। अब इसी पर बेस्ड बच्चों हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पहला है py इक्वल टू y² - y प्लस 1। इसी तरीके से बाकी के पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, तो हम पहला वाला नोट कर लेते हैं, py इक्वल टू y² - y प्लस 1। यहाँ पे फाइंड आउट करना है p0, p1, p2। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, तो 0² - 0 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। p1, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y इक्वल टू 1, तो 1² - 1 प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल, फाइनली आ जाएगा 1। p2,
पॉलिनोमियल की वैल्यू एट वाई इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल टी पीटी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 p0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3, तो ये हो जाएगा फाइनली कितना हो जाएगा ये 2, और ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा, 0 ये भी 0 ये भी 0 सब 0 ही हो जाएगा, फाइनली 2 आ गया। P1 पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल t की वैल्यू एट t इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना जाएगा 4। P2 तो 2 प्लस t की वैल्यू 2 रख दी प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 8 कितना आ गया ये 4 आ गया है। अब 2 पार्ट हो गए, तो थर्ड पार्ट अब देखते हैं। थर्ड पार्ट है px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो p0 तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, 0 का क्यूब, तो ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट P1 और P2 भी देख लेते हैं। तो P1 ये आ जाएगा 1 का क्यूब, तो ये तो 1 ही रहेगा। P2 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8। अब लास्ट वाला पार्ट Px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये Px हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर ली है। P0 0 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा -1 ही आ जाएगा। P1 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0। P2 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने सब अलग अलग बच्चों फाइंड आउट कर ली है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखेंगे बच्चों हम अपनी अगली क्लास में।